अजीब से फोल्ड अजीब से क्या फोल्ड। शेवरन है शेवरन। ए हटो भाई, हटो, दांत किशोर के हाथ दिया। ये है शेवरन फोल्ड। बहुत डेंजर है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अभी आपने सुना शेवरन फोल्ड के बारे में। इसे जानने से पहले हम जान लेते हैं कि फोल्ड क्या होता है। अर्थ के रॉक जब टेक्टोनिक फोर्सेस बेसिकली कंप्रेशन होने की वजह से बिना टूटे ही बेंड या मुड़ जाते हैं, तो इसी स्ट्रक्चर को हम फोल्ड कहते हैं। ये मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को मिलते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो रॉक्स का प्रेशर की वजह से मुड़ जाना फोल्ड कहलाता है। अब फोल्ड का इम्पोर्टेंस क्या है? तो पहला इम्पोर्टेंस है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ट्रैप। ऑयल और गैस एंटीक्लाइन फोल्ड्स में इकट्ठा हो जाते हैं, इसलिए फोल्ड पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंस इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। टनल, डैम्स, रोड और माइनिंग प्रोजेक्ट्स में फोल्ड का स्टडी ज़रूरी होता है ताकि वीक जोन का पता चल सके। थर्ड इम्पॉर्टेंस कोल और मिनरल एक्सप्लोरेशन। फोल्ड स्ट्रक्चर से मिनरल लेयर्स और पैटर्न को समझने में हेल्प मिलती है। फोर्थ इम्पॉर्टेंस जियोलॉजिकल हिस्ट्री को समझना। फोल्ड बताते हैं कि पास्ट में अर्थ पर कितना प्रेशर और टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ था। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फोल्ड या टर्मिनोलॉजी ऑफ फोल्ड। इस इमेज में हम फोल्ड के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंटीक्लाइन की। एंटीक्लाइन एक अपवर्ड आर्क यानी ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ एक फोल्ड है। इसमें जनरली ओल्डेस्ट रॉक सेंटर में होते हैं। अब सिंक्लाइन की बात करते हैं तो ये डाउनवर्ड या यू शेप फोल्ड होता है जिसमें यंगेस्ट रॉक सेंटर में पाया जाता है। फोल्ड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्रेस्ट कहलाता है। यह एंटीक्लाइन का टॉप पोर्शन होता है। और फोल्ड का सबसे लोवेस्ट पॉइंट ट्रफ कहलाता है जो सिंक्लाइन के बॉटम पार्ट को शो करता है। फोल्ड के दोनों साइड को लिम्ब कहा जाता है। ये वही इंक्लाइन पार्ट होते हैं जो फोल्ड को कनेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं फोल्ड एक्सिस की। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो फोल्ड के मैक्सिमम कर्वेचर पॉइंट को जॉइन करती है। इस लाइन के अलोंग फोल्ड एक्सटेंड करता है। और फाइनली एक्सियल प्लेन। ये एक इमेजिनरी प्लेन होता है जो फोल्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और फोल्ड एक्सिस से पास कराता है। इन सब स्ट्रक्चर को स्टडी करके जियोलॉजिस्ट रॉक डिफॉर्मेशन, टेक्टोनिक फोर्सेस और अर्थ के स्ट्रेस कंडीशन को समझता है। तो अब बात करते हैं फोल्ड क्लासिफिकेशन के बारे में। तो फोल्ड को कई टाइप से बांटा जा सकता है। तो पहला है बेस्ड ऑन शेप। इसमें आता है एंटीक्लाइन फोल्ड, सिंक्लाइन फोल्ड, मोनोक्लाइन फोल्ड, डोम फोल्ड और बेसिन फोल्ड। सेकेंड टाइप है बेस्ड ऑफ सिमेट्री ऑफ लिम्ब। इसमें आते हैं सिमेट्रिकल फोल्ड, एसिमेट्रिकल फोल्ड, ओवरटर्न फोल्ड एंड रिकम्बेंट फोल्ड। थर्ड टाइप है बेस्ड ऑन एक्सियल प्लेन। इसमें आते हैं अपराइट फोल्ड, इंक्लाइंड फोल्ड, ओवरटर्न फोल्ड एंड रिकम्बेंट फोल्ड। फोर्थ टाइप है बेस्ड ऑन इंटरलिम्ब एंगल। इसमें आते हैं जेंटल फोल्ड, ओपन फोल्ड, क्लोज फोल्ड, टाइट फोल्ड और आइसोक्लाइनल फोल्ड। इसके अलावा भी बहुत सारे फोल्ड हो सकते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब हमें फोल्ड्स के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो चुकी है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये जो जिगजैग शेप आप देख रहे हैं, इन्हें हम शेवरन फोल्ड के नाम से जानते हैं। जब रॉक्स को दोनों तरफ से प्रेशर मिलती है तो ये लेयर्स शार्प बेंड होकर ऐसे शेप बना देती है। चलिए अब आगे बढ़ते और देखते हैं। यहाँ पे भी हमें बहुत सारे फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं, कितने अच्छे से यहाँ पे बेंड हुए हैं रॉक्स। तो यहाँ पे भी हम बहुत सारे फोल्ड खोजने वाले हैं खुद से। तो चलिए एक एक करके सारे फोल्ड्स के बारे में बात करते हैं। आप लोगों को कुछ फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहे तो चिंता मत करिए, मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए, आधा इंक्लाइंड है। तो आप लोग यहाँ दो टाइप के फोल्ड्स देख सकते हैं जिसे मैंने मार्क किया है। एक ओपन फोल्ड है, अच्छी तरह से खुला हुआ है, और दूसरा है क्लोज फोल्ड जो टाइटली पैक्ड है। सेकंड नंबर में आप ये किंग फोल्ड भी देख सकते हैं। किंग फोल्ड जैसा तो लग रहा है, आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। आधा सिंक्लाइंड है। चलिए अब आगे देखते हैं और हमें क्या दिखने को मिल रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ पे और एक चीज़ है।
तो ये रहा वो एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। यहाँ आप अच्छे से इसका फॉर्मेशन देख सकते हैं कि वो कितने अच्छे से फोल्ड हुआ है और कितने अच्छे से प्रिजर्व है अभी तक। इसमें और भी बहुत सारे फ़ोल्ड हो सकते हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको और क्या क्या फ़ोल्ड दिख रहा है इसमें। आप जो मैंने बताया आपको उससे अभी आप देख के बता सकते हैं कि इसमें कौन से टाइप के फ़ोल्ड्स दिख रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट करें। फोल्ड का भी कुछ नाम रहता है ना, क्लासिफिकेशन, वो मेरे को भी याद नहीं, मैं नहीं बता सकता हूँ। तो कैसा लगा ये फ़ोल्ड? हमारे पीछे ये जो फ़ोल्ड है, इतना प्रॉपर फ़ोल्ड बहुत कम देखने को मिलता है। यही देखने हम झारखंड से बिहार आ चुके हैं आज, विंध्यन की वादियों में। ये भी विंध्यन सीरीज़ का ही पार्ट है। देखिए यहाँ भी इतने सारे बेड्स है और वो भी सारे फोल्डेड है। देखिए प्योर लैम्पस्टोन है। ये है प्योर लाइमस्टोन, डार्क कलर का, डार्क वैरायटी प्योर लाइमस्टोन। यहाँ दिख गया स्ट्रक्चर, इसको जब तोड़िएगा प्योर है लाइमस्टोन। लैम्पस्टोन है। दिख तो लाइमस्टोन कैसे हो अब बताना, डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है बिना HCl का। ले चलो सैंपल, ले चलो, इसको लैब में एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, फिर पता चलेगा कि क्या है। धीरज ये कहाँ है भैया? देखो लाइमस्टोन भी हो सकता है और तुम्हारा डोलोमाइट भी हो सकता है। अभी बिना केमिकल परसेंटेज इसका निकाले नहीं पता चलेगा। अब इसको सेल में इसमें फर्क है। इसमें तुम HCl डाल देगा तो तुमको पता चल जाएगा क्या है। लाइमस्टोन पर जब HCl डाला जाता है तो इसमें तेज़ बबल्स आने लगते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो कि एसिड से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। ये प्रोसेस आपको शेल में नहीं देखने को मिलेगा, यानी बबल्स वहाँ पे नहीं आएगा HCl डालने के बाद भी। शेल और लाइमस्टोन में डिफरेंशिएट करना मुश्किल है भाई। सेल एकदम पतला होगा, थिन टाइप का होता है पहला स्ट्रक्चर। लाइमस्टोन अगर इस इलाके में मिल रहा है तो ग्रेनाइट टाइप का नहीं मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करते हैं और इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। तो ये था विंध्यन सीरीज़ का और एक पार्ट। तो ये पार्ट आप लोग को देख के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे घूम के हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा, आप भी कभी टाइम निकाल के आ सकते हैं। धन्यवाद।